शिखर है, हाँ, जिसको परम पद कहा जाता है। विष्णु नो विषय काल, कैसा निर्विषयी, जो यादगार में दिखाते हैं सर्पों की इतनी बड़ी शैया पर पड़ा हुआ है, फिर भी बड़े आराम से लेटा हुआ है, या घबराहट में है, बेचैनी में है, आराम से पड़ा हुआ है। नहीं तो सर्दियों में किसी की रजाई में एक सांप घुस जाए तो क्या करेगा, है? घबराहट में आकर के रजाई वजाई छोड़ छाड़ के भागेगा। और वो क्या करता है, बड़े आराम से पड़ा रहता है, कोई चिंता नहीं। ये वो रचना का संपन्न रूप दिखाया जिसे विष्णु कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण का कॉम्बिनेशन जिसे कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण रचना विष्णु को हो, फिर उसका रचयिता भी कोई होगा या नहीं होगा, है? विष्णु साकार में या निराकार में? साकार में। तो रचयिता भी है साकार में, फिर वो कौन? विष्णु के मंदिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर अलग बनाते हैं। जो विष्णु देवता का रचयिता बाप है, जो मनुष्य को देवता बनाने वाला है, नर को नारायण बनाने वाला है, वो कौन है? शिव बाबा। शिव बाप नहीं, बाबा ही है। शिव बाप को बिल्कुल भुला दिया। हाँ, क्योंकि शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से कि न मैं पूज्य बनता हूँ न मैं पुजारी बनता हूँ। तो जो शिवलिंग है वो आत्माओं के बाप शिव की यादगार नहीं है। न शिवलिंग में जो हीरा जड़ा हुआ है वो भी उसकी यादगार नहीं है, क्योंकि हीरा हो या 9 रत्नों में से कोई भी रत्न हो, वो सब पत्थर बुद्धि होते हैं या पारस बुद्धि होते हैं। क्या होते हैं? सब पत्थर बुद्धि। और शिव कभी पत्थर बुद्धि बनता है? शिव तो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। तो बताओ वो हीरा किसकी यादगार है? हीरा जो साकार में रथ दिखाया गया है, निराकारी स्टेज वाला, जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए जाते हैं। दिखाए जाते हैं लिंग को नहीं, तो वो अव्यक्त रूप है, जिसकी इंद्रियां व्यक्त नहीं है, आंखों से देखने योग्य नहीं है। वो लिंग रूप जो साकार रथधारी है, जो मन बुद्धि से आत्मिक स्थिति से देह और देह की इंद्रियों को भूला हुआ है, उसकी वो स्टेज दिखाई गई है। और उस स्टेज में वो रथ के रूप में जो बड़ा लिंग दिखाया गया, उसकी आत्मा भी होगी कि मुर्दा होगा? है? आत्मा होगी या नहीं होगी? वो आत्मा संपन्न स्टेज में दिखाई गई है।
वो ही शिव के मंदिर में, सोमनाथ के मंदिर में पूज्य रूप में दिखाया है। शिव न पूज्य देवता बनता है न पुजारी बनता है। हाँ, वो इस सृष्टि पर आकर के पूज्य देवता बनने का रास्ता बताता है। वो आत्माओं का बाप निराकार क्या है? लड्डू है, पेड़ा है, जलेबी है, मकान है, दुकान है, बड़ी प्रॉपर्टी है, क्या है? ज्ञान का अखूट भंडार है। कैसा? ज्ञान का अखूट भंडार है। और जो आत्माएं हैं वो अखूट भंडार नहीं है। यहां तक कि मनुष्य आत्माओं का जो बीज रूप बाप है वो भी अखूट भंडार नहीं है। वो भी कोई बात में अज्ञानी हो जाता है। और जब तक पूरी सृष्टि का विनाश न हो, मनुष्य सृष्टि के बाप के सब बच्चों का खात्मा न हो जाए, शरीर सहित, इंद्रियों सहित, तब तक वो आत्मा इस सृष्टि पर ही रहेगी या चली जाएगी? है, इस सृष्टि पर ही रहेगी। नहीं तो वो बाप कैसा बाप जो बच्चों को आग की ज्वाला में जलते हुए बच्चों को छोड़ करके खुद भाग जाए। है? भागेगा? नहीं भागना चाहिए। तो वो तो मनुष्य सृष्टि का अव्वल नंबर बाप है ना। भगवान बाप खुद आकर के उस आत्मा को चुनता है नई सृष्टि बनाने के लिए। इसलिए पुरानी सृष्टि के ध्वंस और नई सृष्टि की रचना, दोनों का कार्य जब तक पूरा संपन्न न हो जाए, उसके बाद भी उस आत्मा को परमधामवासी बनने की जरूरत है? नहीं है या नहीं? नहीं बोला है। बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, अपने घर को याद करो। अरे तीन को याद करें या एक को याद करें? तो तीन बातें क्यों बताई? हाँ, क्योंकि जो मनुष्य सृष्टि का एक बाप है वो ही योग की संपन्न स्टेज प्राप्त करने पर वो हमारा बाप भी है। वो नहीं, वो हमारा बाप भी है, वो हमारा सुख का स्थान भी है। क्या है? वो हमारा चैतन्य मंदिर है। भक्ति मार्ग में जब दुखी हो जाते हैं तो कहाँ भागते हैं? मंदिर की ओर भागते हैं ना। वो तो जड़ मंदिर होता है और ये हमारा चैतन्य मंदिर है। इसलिए
हमारा स्वर्ग है, बाप ही हमारा स्वर्ग है, बाप ही हमारा घर है, और बाप बाप भी है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला भी है। जीवन मुक्ति का वर्षा प्रैक्टिकल में देने वाला आत्माओं का बाप शिव है, या मनुष्यों का बाप प्रजापिता है। धन वाला बाप धन का वर्षा देगा, जमीन जायदाद वाला बाप जमीन जायदाद का वर्षा देगा। शिव बाप, शिव बाप कौन सी प्रॉपर्टी का बाप है? शिव बाप निराकार आत्माओं का बाप है। निराकार आत्माओं को निराकारी बाप से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी वर्षा मिलेगा? निराकारी वर्षा मिलेगा। निराकारी वर्षा है ही ज्ञान। चाहिए या नहीं चाहिए? है, चाहिए। लेकिन भक्ति मार्ग में कोई भी भक्त ऐसे कहते हैं, हे पतित पावन आओ आओ को आकर के हमको ज्ञान सुनाओ, है? ऐसे कहकर बुलाता है? नहीं बुलाता है। पतित से पावन बनाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन ज्ञान सुनाने के लिए नहीं बुलाते। क्यों? पतित बन गई है, पतित बन गई है, इसलिए पावन बनाने के लिए बुलाया। हम पतित बन गए हैं, पतित बन गए तब पावन बनाने के लिए बुलाया। पावन बनाने के लिए बुलाया। हाँ, तो हम पतित बन गए तो पावन बनाने के लिए बुलाया। तो जिसको बुलाया पावन बनाने के लिए, वो तो कहता है संग तारे कुसंग बोरे। क्योंकि जैसे का संग करेंगे वैसे ही बनेंगे या नहीं बनेंगे? है, वैसे ही बनेंगे और वैसे ही दुनिया में रहना पड़ेगा। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि धर्म पिताएं निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं? तो निराकार को मानते हैं तो निराकारी धाम में जाएंगे, लंबे समय तक वहां रहना पड़ेगा, या साकारी स्वर्ग की दुनिया में आ जाएंगे? क्यों नहीं आते स्वर्ग की दुनिया में? क्योंकि वो निराकार को याद करते हैं, और हम प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चे हैं। हम निराकार आत्मा, सुप्रीम सोल और साकार मनुष्य सृष्टि का बाप, दोनों को याद करते हैं, जिसको कहा जाता है शिव बाबा। साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो वो निराकार आत्मा जो पतित है, पतितम कामी कांटा है, जिसमें मुकर्रर रूप से शिव बाप आते हैं, तो वो कामी कांटा योग बल के पुरुषार्थ से क्या बन जाता है? योग लगाते लगाते क्या बन जाता है? योगी, योगीश्वर, योगियों का ईश्वर। योगियों का ईश्वर शिव नहीं है, नहीं। अरे शिव कोई योगी थोड़े ही है, उसे योग लगाने की जरूरत है? नहीं, उसको तो योग लगाने की दरकार ही नहीं। वो कभी वियोगी बनता ही नहीं। हम मनुष्य आत्माएं वियोगी भी बनती हैं और
योगी भी बनती है। उनमें अव्वल नंबर आत्मा है जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो संपूर्ण योगी भी बनता है और संपूर्ण भोगी भी बनता है। क्या? संपूर्ण पतित भी बनता है और संपूर्ण पावन भी बनता है। तो जो देह के संग के रंग में आते आते संपूर्ण पतित विविचारी बन जाता है, वही एक की याद से क्या बन जाता है? संपन्न बन जाता है। दोनों प्रकार की ताकत है। नीचे गिरने की भी ताकत सबसे ज्यादा और ऊंचा उठने की भी ताकत सबसे जास्ती। इसलिए बाबा बार बार मुरली में बोलते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। क्या बोलते? तुम्हारा बाप आया। बच्चे समझते हैं हाँ शिव बाप हमारा बाप आया हुआ है। अरे शिव बाप नहीं आया हुआ है, वो बाप आया हुआ है जो अच्छे से अच्छे कर्म करने वालों का भी बाप हो और बुरे से बुरे भयंकर कर्म करने वालों का भी बाप है, जिसे भक्ति मार्ग में देवताएं भी मानते हैं। अच्छे कर्म करने वाली देवात्माएं और राक्षस भी मानते हैं। जो बुरे से बुरे कर्म करने वाले राक्षसी कर्म करने वाले हैं, वो भी उसे मानते हैं। वो सबका बाप है। क्या? देवताओं का भी बाप है और राक्षसों का भी बाप है। इसलिए बोला कि वो देवताओं में भी बड़े से बड़ा क्या है? देवता। क्या कहा जाता है? महादेव। और राक्षसों के बीच में भी कलयुग के अंत में क्या है? बड़े से बड़ा ब्रह्म राक्षस। राक्षसों में सबसे बड़ा राक्षस ब्रह्म राक्षस कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा वाली सोल उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाती। कौन सी सोल? ब्रह्मा वाली जो सोल प्रवेश करके उसमें पार्ट बजाती। जो ब्रह्मा सबसे जास्ती निश्चय के चक्र में आता है, सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में आता है। इसलिए जिस वृक्ष पर भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ब्रह्म राक्षस रहता है, वो वृक्ष मालूम है कौन सा है? नहीं मालूम? पीपल पात सरिस मन डोला। जैसे पीपल का पत्ता थोड़ी सी हवा का झोंका आएगा और जोर से हिलता है, ऐसे थोड़ी सी माया का झोंका आता है और वो आत्मा हिलने लग पड़ती है, अनिश्चय बुद्धि होने लग पड़ती है। आज अभी अभी बाप के ऊपर निश्चय बैठता है और अभी अभी गुलजार दादी में प्रवेश कर जाती है। देह का अटैचमेंट आया या नहीं आया है? आ गया। बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि हो गई, क्योंकि बुद्धि में बैठता ही नहीं कि निराकार बाप, आत्माओं का बाप कोई और में भी आ सकता है। वो क्या समझता है? कृष्ण की सोल, ब्रह्मा की आत्मा क्या समझती है?
भगवान की आत्मा किसमें आती है? हैं? मेरे में आती है। मैं गीता का भगवान हूं। तो बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि हुआ या निश्चय बुद्धि हुआ? अनिश्चय बुद्धि हो गया। इसलिए बोला कि जो पतित दुनिया बन जाती है, गड्ढे में सारी दुनिया चली जाती है, पाप पंख में डूब जाती है, विकारों की दलदल में सारी दुनिया डूब जाती है, उस सारी दुनिया का जो विराट रूप दिखाया जाता है, जिसमें देवताएं भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं और कलयुग के शूद्र भी हैं, पांव समान। उस विराट रूप 500-700 करोड़ दुनिया का सबसे ऊंचा जो अंग दिखाया जाता है, क्या है? चोटी। वो चोटी कौन हुआ? मनुष्य सृष्टि का बाप। उसे पकड़ के खींचता हूं अपनी ओर। पकड़ के अपनी ओर खींचने का मतलब क्या हुआ? उस आत्मा को आप समान बनाता हूं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता हूं। दुनिया में जितने भी बाप हुए हैं, भारत में राजाओं की हिस्ट्री देख लो। उन भारतीय राजाओं ने अपने कौन से बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी राजाई की दी? बड़े बच्चे को। ये परंपरा किसने डाली है? हाँ, ये परंपरा बड़े बच्चे को प्रॉपर्टी देने की परंपरा ऊंचे ते ऊंचे भगवंत बाप ने डाली है। वो जब आता है तो उसका बड़े से बड़ा बच्चा कौन है? शिव शंकर। शिव शंकर तो ये भक्ति मार्ग में नाम मिला दिया है। दो आत्माएं मिली हुई होती है क्या पहले से है? हाँ, प्रजापिता, सारी प्रजा का पिता। 500-700 करोड़ जो मनुष्यों की प्रजा है, सबका पिता, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। क्या ग्रेट फादर्स हैं? धर्म पिताएं, महान धर्म पिताएं हैं या नहीं? अरे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट महान धर्म पिताएं हैं या नहीं? हैं, वो ग्रेट हैं। फिर उनसे भी ऊंचा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, ग्रेट से भी ग्रेट कौन हुआ? प्रजापिता। वो हुआ ग्रेट ग्रैंडफादर। वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं कि बाप का वर्षा बच्चों को मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर जिसे डाडे कहा जाता है, डाडे का वर्षा जरूर मिलता है। तो हम सब क्या हैं? हैं यज्ञ के आदि में 36-37 में हम बच्चे मौजूद थे या नहीं थे? ब्राह्मणों के रूप में थे।
उस समय वो शिव बाप जिसमें आया, जिस तन में भी आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो जिसमें पहले पहले आया ज्ञान सुनाने के लिए, वो क्या हुआ है? प्रजापिता ब्रह्मा हुआ। उसका बच्चा ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मणों की दुनिया को संभालने वाला दादा लेखराज ब्रह्मा हुआ। हुआ या नहीं है? हुआ। फिर 69 में जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, तो उसी समय, उसी वर्ष में वो यज्ञ के आदि वाली राम बाप वाली आत्मा, जिसे बोला राम फेल हो गया, वो दोबारा जन्म लेकर के ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में शरण लेता है या नहीं लेता है? आता है ना, है? आता है। तो ब्रह्मा का बच्चा हुआ या नहीं हुआ? ब्रह्मा कुमार हुआ या नहीं हुआ? और सन 36-37 में जो देहधारी था वो ग्रैंडफादर हुआ या नहीं हुआ? है? ग्रैंडफादर हुआ। जैसे बाप के लिए वैसे बच्चों के लिए। जो भी रुद्रमाला के बच्चे हैं, जो रुद्र ज्ञान यज्ञ के भांति हैं, कौन सा यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये नाम क्यों पड़ा? शिव ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? विष्णु ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं है? शंकर ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं? क्योंकि शंकर याद के पुरुषार्थ में बैठा हुआ है। अधूरी आत्मा है या संपूर्ण आत्मा? अधूरी आत्मा है, उसका ज्ञान यज्ञ नहीं है। वही आत्मा जब संपन्न बनती है, और संपन्न बनने पर कालों का काल महाकाल रौद्र रूप धारण करती है, जिस रौद्र यज्ञ कुंड में सारी दुनिया स्वाहा होती है, सारी दुनिया की आहुति लगती है, तब उसका नाम पड़ता है रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। वो ही रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है अविनाशी, जिसका बाप यज्ञ कुंड का पिता शंकर संपूर्ण स्टेज में माना जाता है, जिसको कहा है शिव बाबा। जो बोला है हेवनली गॉड फादर की वाणी में ब्रह्मा द्वारा, क्या बोला? इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। दुनिया की कोई भी चीज इस सृष्टि पर कायम नहीं। जो एक शिव बाबा कायम है, वो रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड जब संपन्न स्टेज को धारण हुआ, प्राप्त हुआ, जिसमें सारी दुनिया की आहुति पड़ गई, तो साबित हो गया कि ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ कुंड है। सतयुग में भी इस यज्ञ कुंड में अपने को स्वाहा करने वाली आत्माएं देवताओं के रूप में, ज्ञान यज्ञ के सार के रूप में अपने स्वरूप में स्थिर रहती हैं या नहीं रहती हैं? है? तो ज्ञान यज्ञ कुंड अविनाशी सतयुग में रहा या खत्म हो गया? है? रहा, सार रूप में रहा। त्रेता में भी सार रूप में रहता है। द्वापर युग हुआ या द्वैतवादी धर्म पिताओं के द्वारा, तो उस समय भी
कहते हैं वेदवाणी बने, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। ब्रह्मा नामधारियों में बड़ा ब्रह्मा कौन है? परम ब्रह्म। वही परम ब्रह्म वाली आत्मा जिसे शिव बाबा का टाइटल मिलता है, वही आत्मा त्रेता के अंत में वेद का रचयिता बनती है, जिसे वेद व्यास कहा जाता है। उस वेद का ही प्रारूप है श्रीमद् भगवत गीता, वेदों की आदि रचना। वो भगवत गीता भी उसमें लिखा है व्यास प्रसादात्। वो गीता ज्ञान किसकी प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से मिला। तो देखो, वेदों के बाद उन वेदों की ऋचाओं को समझने समझाने के लिए उनका विस्तार किया गया, व्याख्या की गई आरण्यक के रूप में। आरण्यक बने, शतपथ ब्राह्मण आदि बने, फिर उनकी व्याख्या हुई तो उपनिषद बने, और उपनिषदों की भी व्याख्या हुई तो पुराण बने, और पुराण बनने तक भी ये प्रूफ मिलता है कि पुराणों में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? क्या? महाभारत ऐसा बड़ा पुराण है कि कोई बड़ा कमरा की सारी अलमारियों में रख दो उसे, तो भी उसकी कापियां रह जाती हैं। एक ही पुराण। फिर भागवत महापुराण। तो पुराणपंथी व्याख्याकारों में भी सबसे बड़ा व्याख्याकार कौन हुआ? व्यास हुआ। वही आत्मा। फिर वाल्मीकि के रूप में वाल्मीकि रामायण भी लिखती है संस्कृत में। राजाओं के रूप में भी जन्म लेती है। वो कौन सा राजा था जिसने विदेशी आक्रांता, जिसने सारी दुनिया को तहस नहस कर रखा था, जीत करके उसको भी भगा दिया? अलेक्जेंडर। उससे चंद्रगुप्त ने टक्कर ली। और उसका गुरु बना चाणक्य। तो क्या है? ज्ञान के रूप में रत रहने वाला, जिसका नाम पड़ता है भारत में भगवान आते हैं। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। संगम में भी ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला, और ब्रॉड ड्रामा में भी देवता बनकर ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। द्वैतवादी द्वापर युग से भी ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। सिर्फ मन बुद्धि की ही बात नहीं, वाणी की ही बात नहीं, जो भी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, उनसे जो भी कर्म करता है
जन्म जन्मांतर उन कर्मों में सदा ही विजयी होने वाला, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। इस दुनिया में एक ही आत्मा है जिसकी कभी भी युद्धों में हार नहीं हुई, सदैव विजय ही विजय हुई है। कौन है? नारायण। नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर, जिसका ज्ञान जल में घर है, जो विष्णु को दिखाते हैं क्षीर सागर में। वो आत्मा वाइब्रेशन के आधार पर भी ज्ञान में रहने वाली, दृष्टि भी ज्ञान में, वृत्ति भी ज्ञान में, ज्ञानेंद्रियां भी ज्ञान में। और जिन जन्मों में कर्मेंद्रियों से कर्म करना पड़ता है, जो कर्मेंद्रियां विकारी बनती हैं, हिंसक बनती हैं विदेशियों के प्रभाव में आने से, उन इंद्रियों से भी सदैव विजयी रहने वाला, हार खाने वाला नहीं। कलयुग में जो बोला है, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी है। तो रामायण किसने लिखी है? कलयुग में, द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखी गई, और आज से 400-500 साल पहले तुलसीदास ने रामायण लिखी। वो कौन सी आत्मा थी? है? हाँ, रामायण लिखने वाली राम की आत्मा अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी। तो रामायण किसने लिखी? राम ने लिखी। वो राम वाली आत्मा कवियों में श्रेष्ठ कवि के रूप में संसार में प्रसिद्ध हो जाती है, और नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसलिए बोला कि वो हीरो पार्टधारी है, और उस हीरो पार्टधारी को त्रिकालदर्शी बाप ही पहचानता है। 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में उसे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि उस बाप की जानकारी का, ज्ञान का जो वर्षा है, वो ज्ञान का वर्षा देने वाला निराकार बाप एक को ही सारा वर्षा देता है, या सबको देता है? एक को ही देता है। वो एक है बाप, और कृष्ण वाली आत्मा है माँ ब्रह्मा। ये प्रवृत्ति मार्ग की जोड़ी है संगम की, जो जन्म जन्मांतर बाप और बेटे का पार्ट बजाते हैं। संगम युग में राम वाली आत्मा कृष्ण का बाप है लास्ट में, और संगम के मध्य में ब्रह्मा वाली आत्मा राम वाली आत्मा का बाप बनी या नहीं बनी? तब तो ब्रह्मा कुमार बना।
ब्रह्मा कुमार टाइटल पहले था या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार टाइटल पहले था? पहले क्या टाइटल था? ब्रह्मा कुमार। सबका टाइटल पहले क्या था? ब्रह्मा कुमार। बाद में 76 के बाद प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। तो वही आत्मा 76 के बाद अपने स्वरूप को पहचानती है। जो बोला है 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, 77 है बाप का संपूर्णता वर्ष। तो 76-77 में वो राम वाली आत्मा अपने स्वरूप को पहचान जाती है कि मैं इस सृष्टि का बीज रूप बाप हूं। और ब्रह्मा वाली आत्मा क्या है? ब्रॉड ब्राह्मण है। क्या है? पहला पत्ता, पहला बच्चा, उस बीज का, बीज रूप बाप का पहला बच्चा। फिर त्रेता में जो पहला पत्ता सतयुग का नारायण है, वो सतयुग के अंतिम जन्म में नीचे गिरता जाएगा या नारायण ही बना रहेगा? है नीचे गिरता है। नीचे गिरते 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 साहूकार बन जाता है बहुत बड़ा। और वो साहूकार और उसका बड़ा बच्चा राम, त्रेता के आदि वाला, दोनों ही बाप बेटे मिलकर के सतयुग के आखिरी नारायण को इतना लोन देने से भरपूर कर देते हैं कि उसकी सारी राजाई लोन चुकाने में खत्म हो जाती है। और राम वाली आत्मा त्रेता की पहली गद्दी पर काबिज हो जाती है। तो देखो, जो संगम युग में बाप था वो बच्चा बन गया त्रेता में आके। सतयुग में जो बच्चा था वो त्रेता के आदि में बाप बन गया। वही आत्मा द्वापर के आदि में आकर कृष्ण की आत्मा विक्रमादित्य बन जाती। और विक्रमादित्य विकारी राजा, विकारी राजा को ये अकल किसने दी कि सोमनाथ मंदिर शिवलिंग बनाओ? कोई ने अकल दी होगी ना। तो वही उसका बाप, वही उसका गुरु। क्योंकि त्रेता के अंत तक बाप और गुरु अलग अलग नहीं होते थे। वही बाप होता था, वही गुरु होता था। फिर कलयुग के आदि में आ जाओ। कलयुग के आदि में कोई बड़ा राजा हुआ है? पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली का राजा। उसका भी कोई बाप हुआ होगा ना। द्वापर में वो आत्मा क्या थी? है बाप ही थी ना। है थी ना। तो कलयुग में क्या बने? बच्चा बन जाती। पृथ्वीराज चौहान का कोई बाप होगा या नहीं होगा? था ना। तो वही आत्मा बाप बन जाती। तो चारों युगों में ये शूटिंग है संगम युग की। बोला है
तुम बच्चे 3 हिस्सा सुख भोगते हो दुनिया का और 1 हिस्सा दुख भोगते हो। माने सतयुग, त्रेता, द्वापर 3 युगों में तुम बच्चे सुखी रहते हो, ये गारंटी है। यथा राजा तथा प्रजा। उसके बाद क्या होता है? 1 हिस्सा कलयुग में तुमको दुख भोगना पड़ता है। उसमें भी तुम बच्चे नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? क्योंकि संगम युग में पुरुषार्थ नंबरवार करते हैं, तो ब्रॉड ड्रामा में भी प्राप्ति नंबरवार होती है। तो जिन्होंने शिव बाप का कर्म अकर्म विकर्म का पूरा ज्ञान धारण किया, वो आत्माएं जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं। इसलिए वाणी में बोला है, लेकिन वो वाणी दक्षिण भाषा की कन्नड़ की वाणी मिली, जिसमें से ये पॉइंट निकला कि कोई कोई बच्चे तो कोई बहुत नहीं, कोई बच्चे तो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। तो इस सुख का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। सुख का रास्ता कौन बताता है? सुख का सागर, ज्ञान का वो सुख का रास्ता बताता है। ज्ञान से होता है सुख, अज्ञान से होता है दुख। ज्ञान एक शिव बाप से आता है और अज्ञान अनेक देहधारी गुरुओं से आता है। तो संगम युग में जो आत्मा या उसकी सहयोगी, वो आत्माएं जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाती, कोई प्रकार का दुख नहीं भोगती संगम में, वो आत्माएं 4 युगों में दुख भोगेंगी क्या? नहीं भोगती। उनके लिए बोला है नंबरवार, वो भी क्या कि कोई बच्चे हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते, बाकी तुम सब बच्चे 3 हिस्सा इस सृष्टि का सुख भोगते और 1 हिस्सा दुख भोगते। और धर्म की आत्माएं आधा सुख और आधा जन्मों में दुख भोगती है। क्यों? क्योंकि तुम आत्माएं निराकारी स्टेज में सबसे जास्ती टिकने में अभ्यास करती हो, और धर्म की आत्माएं निराकारी स्टेज में इतनी जास्ती टिकती नहीं है, क्योंकि देहधारी, देह अहंकारी धर्म पिताओं के बच्चे बनते हैं। दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए उनसे देवभान जो अनेक जन्म धारण किया है दूसरे धर्मों में रहकर, वो देवभान छूटता नहीं तो गीता में तो लिखा है स्वधर्मे निधनम से या पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, लेकिन दूसरे का धर्म मरते मरते भी स्वीकार नहीं करना। अगर दूसरे का धर्म स्वीकार कर लिया, पर धर्म स्वीकार कर लिया, तो वो तुमको राजा बना के नहीं रखेंगे नहीं। क्या बना के रखेंगे? दास दासी बना के रखेंगे।
और ये शूटिंग कहाँ होती है? राजा बनने की या दास दासी बनने की रिहर्सल कहाँ होती है? संगम युग में होती है। क्यों होती है? कारण है कि बाबा ने बता दिया, एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। यहां तक कि बोला ब्रह्मा कुमारी भी जो मत दे उसे जज करना है, वो राइट है या रंग है। ब्रह्मा कुमारियां भी बोला है उनके लिए, कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी। मुरली में ही बोला ना, तो ब्रह्मा कुमारियों का भगत बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियां भी तो देहधारी है या निराकारी भगवान हो गई है, शिवलिंग बन गई, देहधारी है ना। देहधारियों की मत पर चलते चलते 2500 वर्ष हमने क्या अंजाम देखा, क्या रिजल्ट आया? पतित बने या पावन बने? पतित बनते रहे। और अभी भी अपने अपने जीवन को गहराई से देखें। हम कोई देहधारी के प्रभाव में नहीं आते हैं। अगर देहधारी के प्रभाव में आकर के बाप के ऊपर से निश्चय टूटा, अनिश्चय बुद्धि बने, तो इसका मतलब जिस आत्मा की बात सुनकर के बाप के ऊपर से निश्चय टूटने लगा या बाप की बेअदबी करने लगे, तो क्या अंजाम होगा? किसकी प्रजा बन गए हैं? अरे जिसकी बात सुनकर हम बाप को भूल गए, बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि बन गए, हम उसकी प्रजा बन गए, प्रभावित हो गए। प्रभावित माना प्रजा। इसलिए बोला अगर एक बार अंजाम कर लिया, समाज के सामने भी अंजाम कर लिया, वो तो सेवा फील्ड में जाते हैं, जो अंजाम करते ही है हमें भगवान बाप मिल गया। गवर्नमेंट के सामने भी अंजाम कर लिया, स्टाम्प पेपर पर लिखा है या नहीं लिखा? लिखा है, लिखा। तो सरकार के लिए, सरकार को दिखाने के लिए, गवर्नमेंट के लिए ये स्टाम्प पेपर पर लिखाया जाता है। इतना अंजाम करने के बावजूद फिर बाप को पहचानने के बाद भी अनिश्चय आता है। तो जैसे कि बाप का बच्चा मर गया या जिंदा रहा? मर गया। ऐसे बहुत होता है। आज बाप के घर में मनुष्य आत्मा जाकर के जन्म लेती है, 9 दिन की भट्ठी में पक करके। जैसे हद की दुनिया में 9 महीने पेट में पकते हैं, फिर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, ऐसे ही हम बाप के घर में स्पेशल जाकर के, बाप के
बच्चे बने। और फिर जैसे आज बोला, कोई 5 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद, कोई 2 साल के बाद, कोई 1 साल के बाद, कोई 6 महीने के बाद अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। बाप के घर में आना जाना ही छोड़ देते। इसलिए बाप कहते हैं कि कोई बच्चे का कनेक्शन अगर 2 महीने तक नहीं रहता है बाप के साथ, बाप की मुरली नहीं सुनता है, बाप के ब्राह्मणों के संगठन में नहीं आता है, तो बाप समझते हैं कि बच्चा मर गया। और ये सबसे जास्ती जन्म मरण का चक्कर कौन सी आत्मा को चलता है? ब्रह्मा की सोल को चलता है। तो ब्रह्मा वाली आत्मा ब्राह्मण चोटी नहीं है। ब्रह्मा तो बड़ी माँ है। क्या? सारी मनुष्य सृष्टि ब्रह्मा से पैदा हुई है। ब्रह्मा जो वसुधा रूपी कुटुंब है, उसकी माता है या पिता है? माता है। उस ब्रह्मा रूपी जो पहली रचना है मनुष्य सृष्टि की, जो माँ की क्वालिटी होती है विशेष सहन शक्ति, सारी मनुष्य सृष्टि की माता, जिससे जास्ती सहन और दुनिया में किसी ने किया ही नहीं, वो ब्रह्मा परिवार की वसुधा रूपी कुटुंब की पहली रचना है या बाद वाली रचना है? पहली रचना है। और रचयिता भी कोई होगा है? वही यज्ञ के आदि में था रचयिता। जिस रचयिता को किसने पहचाना, किसने नहीं पहचाना? सन 36-37 में उस रचयिता बाप को किसने जाना? क्योंकि बाप कहते हैं आत्माओं का कि मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं तो अकेला नहीं आता हूं। किसके साथ आता हूं? 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। तो 3 मूर्तियों के साथ जब आया तो मूर्तियां, मूर्त साकार को कहते हैं या निराकार को कहते हैं? जरूर कोई साकार बनने वाली 3 आत्माएं हैं जिनके द्वारा इस संसार में वो परमपिता त्रिमूर्ति शिव प्रत्यक्ष होता है। जो कहा, जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से 2 शब्द भी सुने, उसके मुख से अनायास क्या निकले? मेरा बेहद का बाप आ गया। और एक बार निश्चय किया, एक बार पहचाना, एक बार बाप का बच्चा बना, तो अमरनाथ का अमर बच्चा बन गया। फिर मरने की बात नहीं रहती, अनिश्चय बुद्धि बनने की बात नहीं रहती।